So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th। यहाँ पर बायोलॉजी का 11th का बायोलॉजी हम ले रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया, फर्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है वर्ल्ड लिविंग वर्ल्ड, वो जो अपलोड कर दिया है अच्छे से। और यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 7 है वो हमारा शुरू है, जिसका नाम है सेल डिवीजन। इसका जो 50% पोर्शन है वो हमने अपलोड कर दिया है, और ये इसका है पार्ट सेकंड। ओके, तो इसका पार्ट फर्स्ट हमने अच्छे से अपलोड कर दिया है। वो अगर आपने देखा नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो, बिकॉज वो बेसिक है। वो अगर आपने देख लिया तो ये यहाँ पर पार्ट 2 जो है वो आपको ईजिली आपको अंडरस्टैंड होगा। ओके, सो पार्ट 2 में हमने माइटोसिस एंड माइटोसिस लिया था, सेल साइकिल ली थी। अब यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर हम मियोसिस लेंगे। ओके, सो मियोसिस कंप्लीट हम इस पार्ट 2 के अंदर लेंगे, और मियोसिस और माइटोसिस एंड सेल साइकिल खत्म हो गई, मीन्स अपना जो है चैप्टर 7 जैसे सेल डिवीजन जो है वो खत्म हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर 7 सेल डिवीजन। सो जो मियोसिस होता है उसे हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ये बात आप ध्यान में रखो। तो जिसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम के अंदर अगर 46 यहाँ पर क्रोमोसोम है, सॉरी सेल के अंदर। ओके, सो सेल के अंदर 46 अगर क्रोमोसोम है तो वो कैसे बन जाएंगे फिर डिवीजन होने के बाद 23, और यहाँ पर भी कितनी बन जाएंगी 23। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्शनल यहाँ पर सेल डिवीजन, बिकॉज इसमें 2 सेल फॉर्म होगी और उस 2 सेल में अंदर क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो कैसा होगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। सो इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स उसका डिवीजन। सो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है फर्स्ट में। सो मियोसिस फर्स्ट देखते हैं, उसके बाद देखेंगे मियोसिस सेकंड। सो मियोसिस फर्स्ट में जो फर्स्ट फेज होती है वो होती है प्रोफेज फर्स्ट, द लॉन्गर ड्यूरेशन। सो प्रोफेज फर्स्ट कैसी है, लॉन्गर फेज है। ओके, ड्यूरेशन। द प्रोफेज इज डिवाइड इन सब 5 स्टेजेस। सो जो प्रोफेज होती है मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट जो है वो 5 यहाँ पर सब फेजेस के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। ओके, वो कौन कौन से फिर, लिप्टोटिन, देन है जाइगोटिन, पछाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। सो जो प्रोफेज फर्स्ट है मियोसिस फर्स्ट की, उसको जो है 5 फेजेस में, 5 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया गया है 5 स्टेजेस के अंदर। सो फर्स्ट होता है लिप्टोटिन, देन होता है जाइगोटिन, देन होता है पछाइटिन, डिप्लोटिन एंड देन होता है डाइकाइनेसिस। ओके, सो फर्स्ट देखेंगे लिप्टोटिन। सो यहाँ पर क्या होता है, सो फर्स्ट होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ओके, सो न्यूक्लियस के वॉल्यूम पर इसका इफेक्ट होता है। द क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट, यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, वो दिखने लगेंगी ऐसे क्रोमोसोम। सो नॉर्मली दिखते नहीं है, जब सेल डिवीजन आता है तब वो दिखने लगती है। एंड जो लिप्टोटिन है उसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग थ्रेड। सो लॉन्ग थ्रेड मीन्स लिप्टोटिन, ये वर्ड आप ध्यान में रखो, लाइक एंड कॉइल। सो लॉन्ग थ्रेड के जैसा होता है, एंड कॉइल होता है किसमें, लिप्टोटिन के अंदर। एंड सेंट्रोमियल डिवाइड्स इनटू 2 एंड माइग्रेट टू अपोजिट पोल। सो यहाँ पर हमें पता है कि क्रोमोसोम के अंदर, यहाँ पर सेल के अंदर सेंट्रोमियर होता है, वो डिवाइड होता है, मीन्स 1 से 2 बन जाते हैं, और वो अपोजिट पोल के मीन्स ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा, और ये यहाँ पर अपोजिट पोल में वो क्या होंगे, मूव होंगे। ओके, सो फर्स्ट सेल है वो होगी लिप्टोटिन। सो लिप्टोटिन आपको यहाँ पर समझ में आएगा, जिसमें क्रोमोसोम जो है वो दिखने लगेंगी। क्रोमोसोम कैसे होगी, लॉन्ग थ्रेड की जैसी, कैन कॉइल, एंड सेंट्रोमियल डिवाइड होगा और दोनों अपोजिट पोल के तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। देन उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं जाइगोटिन। सो जाइगोटिन में क्या होता है, पेयर। ओके, सो इसमें क्रोमोसोम कैसे होते हैं, पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। सो क्रोमेटिड और किसे बोलेंगे, और सिस्टर क्रोमेटिड। सो ये होती है क्रोमोसोम, ये आप ध्यान में रखो। और क्रोमोसोम कैसे, यहाँ पर ये हो गए क्रोमेटिड। इसको एक मीन्स एवरी क्रोमोसोम को कितने क्रोमेटिड रहते हैं, 4 क्रोमेटिड रहते हैं। ओके, सो क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम उसे हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, और 2 मीन्स यहाँ पर दूसरे क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड और ये क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड, उसे हम बोलेंगे नॉन सिस्टर। तो ये जो 2 क्रोमेटिड है उसे हम नॉन सिस्टर बोलेंगे, लेकिन ये जो है इसे सिस्टर बोलेंगे, बिकॉज सिस्टर मीन्स क्रोमेटिड ऑफ सेम क्रोमोसोम कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड, मीन्स एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड, ये आप ध्यान में रखो, ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। सो होमोलॉगस क्रोमोसोम मीन्स द क्रोमोसोम इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। सो ऐसी क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकली मीन्स एक्सटर्नली दिखने में, और जेनेटिकली मीन्स उसका इंटरनल मेकअप, उसका इंटरनल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेम होता है, उसे हम बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। देन फॉर्मेशन ऑफ द सिनेप्टिनियल कॉम्प्लेक्स। सो सिनेप्टिनियल कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होता है, पेयरिंग इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। सो सिनेप्सिस मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम यहाँ पर होंगे। ओके, सो उसको वो क्या करेगा, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज करेंगे क्रोमोसोम से। ओके, उसे हम बोलेंगे सिनेप्सिस। ओके, सो यहाँ पर 2 क्रोमोसोम क्या करेंगे, अपने सेगमेंट एक्सचेंज करेंगे, बायवैलेंट एंड टेट्रैड्स। सो बायवैलेंट होंगे और टेट्रैड्स, 4 उसको यहाँ पर क्रोमेटिड होंगे। ओके, तो ये हो गया जाइगोटिन के बारे में। ओके, जाइगोटिन मतलब पेयर क्रोमोसोम। सो पछाइटिन में क्रोमोसोम कैसे रहेंगी, सॉलिड एंड लॉन्ग, ये बात आप ध्यान में रखो।
देन होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर बिगिन टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सो ये क्या होंगी, सेपरेट होंगी ईच अदर से, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ओके। एंड चायस्माटा फॉर्म, जो चायस्माटा मतलब ऐसा यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसमें क्या होगा, क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे, उसे हम बोलेंगे चायस्माटा। एंड दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर किसे बोलेंगे, जिस प्रोसेस में क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, इसके जो यहाँ पर सेगमेंट है वो एक्सचेंज करती है, ये सेगमेंट इधर और इसका सेगमेंट इधर, इसे हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। और रिकॉम्बिनेशन, जिसमें क्या होता है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर चला जाता है और इस क्रोमोसोम का यहाँ पर चला जाता है। सो इस तरह से इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है और इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, उसे हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। वो किस में होता है, पछाइटिन में। सो ये हो गया पछाइटिन। देन फोर्थ होता है डिप्लोटिन। सो डिप्लोटिन में क्या होता है, चायस्माटा फॉर्म इन द पछाइटिन। सो चायस्माटा हमें पता है पछाइटिन में फॉर्म होता है, एंड दे बिकम क्लियरली विजिबल। सो क्लियरली विजिबल हमें दिखता है ऐसा, वो क्लियरली विजिबल होता है। एंड इन डिप्लोटिन ड्यू टू द बिगिनिंग ऑफ द रिपल्शन, सो डिप्लोटिन में क्या होता है, उसका रिपल्शन होता है, एंड द डिसअपियरेंस ऑफ द सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स। सो सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स ऐसा कि जो दो क्रोमोसोम है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, वो डिसअपियर होता है, वो यहाँ पर दिखता नहीं, ओके। एंड यहाँ पर डिप्लोटिन के अंदर, ये आप ध्यान में रखो। उसके बाद होता है डाइकोइनेसिस। सो डाइकोइनेसिस में क्या होता है, चायस्माटा बिगिन टू मूव अलॉन्ग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम के अलॉन्ग लेंथ में वो क्या होता है, मूवमेंट उसकी स्टार्ट होती है, एंड फॉर्म अ सेंट्रोमियर टुवर्ड द एंड ऑफ क्रोमोसोम। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो ऐसा सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम के ऊपर। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है और ये होगा सेंट्रोमियर। सो सेंट्रोमियर की तरफ क्या इसकी मूवमेंट होती है, ओके। सो आधे सेल्स ऊपर आधे सेल नीचे, ओके। एंड टुवर्ड द एंड ऑफ क्रोमोसोम, एंड द लास्ट में टर्मिनलाइजेशन मीन्स यहाँ पर क्या होता है, चायस्माटा डिस्प्लेसमेंट। चायस्माटा जो है वो निकल जाता है, क्रोमोसोम जो है फ्री हो जाती है, बिकॉज इसका जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर है, ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसलिए वो चायस्माटा डिसअपियरेट हो जाता है, डिसअपियरेंस हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियोलस मीन्स न्यूक्लियस के अंदर, ओके। सो न्यूक्लियोलस होता है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसका न्यूक्लियस का वो डिसअपियर हो जाता है, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट होता है लिप्टोटिन, देन जाइगोटिन, बीच में जो कैसे है कि ये पेयर थ्रेड है, ओके। देन जाइगोटिन, देन पछाइटिन है लॉन्ग थ्रेड, इसमें जो है इसमें लॉन्ग थ्रेड है, देन पछाइटिन सॉलिड थ्रेड है, ओके। देन होता है डिप्लोटिन एंड देन होता है डाइकाइनेसिस। सो ऐसा इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस जो यहाँ पर ब्लू क्रोमोसोम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उसका यहाँ पर क्या है, रेड है, मीन्स इसका सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज हो गया है, और इसमें जो है यहाँ पर रेड क्रोमोसोम है लेकिन उसका सेगमेंट में ब्लू है। इस तरह से क्या होगा, उसके क्रोमोसोम जो है मीन्स उसका सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज होगा, और इससे हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट के अंदर, प्रोफेज के अंदर यहाँ पर चार मीन्स यहाँ पर आप 5 फेजेस होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है लिप्टोटिन, देन होता है जाइगोटिन, देन पछाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ये आपको ध्यान में रखो। सो ये हो गया मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज फर्स्ट, ओके। सब देखते हैं मेटाफेज फर्स्ट, देन होता है मेटाफेज फर्स्ट, ओके। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 यहाँ पर स्टेजेस थे, वो हमने देख लिया। वो होता है मेटाफेज फर्स्ट, जिसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बिकम वेल डेवलप, स्पिंडल फाइबर वेल डेवलप होते हैं, एंड टेट्राइड मूव टू इक्वेटर। सो ये जो टेट्राइड है वो इक्वेटर की तरफ आते हैं। सो ये इक्वेटर पे आते हैं, इसलिए हम इसको मेटाफेज बोलते हैं। मेटा मीन्स मिडल एंड फेज, जिसमें क्रोमोसोम मिडल में होते हैं सेल के, उसे बोलते हैं मेटाफेज। देन होमोलॉगस टुवर्ड द पोल एंड आर्म टुवर्ड द इक्वेटर। सो होमोलॉगस कहाँ पर होंगे, पोल के, और आर्म जो इसकी यहाँ पर क्या इस कहाँ पर रहेंगी, इक्वेटर की तरफ रहेंगी। एंड दे आर रेडी टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट ये रेडी रहेंगी, मीन्स यहाँ पर हाफ क्रोमोसोम यहाँ पर आएंगी और हाफ क्रोमोसोम यहाँ पर जाएंगी, मीन्स ये क्या है, रेडी टू सेपरेट, किसमें, मेटाफेज फर्स्ट में, ओके। सो फर्स्ट प्रोफेज हमने देख लिया, उसमें 5 स्टेज देख ले, अब ये मेटाफेज भी देख ले। अब देखते हैं एनाफेज। सो एनाफेज के अंदर क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट, इन दिस फेज होमोलॉगस क्रोमोसोम आर पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। सो यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ पर खींचे जाते हैं अपोजिट पोल के ऊपर, कैरिड टुवर्ड द अपोजिट पोल बाय द स्पिंडल एपरेटस, स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं सेंट्रोल, वो उसको खींचते हैं। देन सेकंड है डिसकंजक्शन, यहाँ पर डिसकंजक्शन होता है, जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पर ब्रेक डाउन होती है। देन सिस्टर क्रोमेटिड ईच क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट इन मियोसिस फर्स्ट। सो मियोसिस फर्स्ट में जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट नहीं होते, ओके। यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड जो सेपरेट नहीं होते। रिडक्शनल डिवीजन होता है, जो फर्स्ट है वो कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन मीन्स क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। देन कनेक्टेड बाय द कॉमन
सेंट्रोमियर। सो सेंट्रोमियर यहाँ पर देख सकते हो आप, ये कॉमन है। ओके, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर कितने कितने चार यहाँ पर रहेंगे, कितने क्रोमैटिड, एक ही सेंट्रोमियर रहेगा अंडर द रिकॉम्बिनेशन। सो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद भी, सो आप यहाँ पर देख सकते हो इस ब्लू को यहाँ पर जो स्काई ब्लू है उसको डार्क ब्लू सेगमेंट आ गया, मीन्स यहाँ पर उसका सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। ऊपर वाले रे को हम एक्सटर्नल रे बोलेंगे, स्पिंडल एपरेटस, देन क्रोमोसोम विथ सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पर, एंड क्रोमोसोमल फाइबर जो है यहाँ पर फॉर्म होगा। देन इंटरपोलर फाइबर, तो दो पोल के बीच में के जो फाइबर है उसे हम बोलेंगे इंटरपोलर फाइबर, ये पोल एंड ये पोल के बीच में। तो ये हो गया एनाफेज के बारे में। और अब होता है टीलोफेज। तो टीलोफेज के अंदर क्या होता है, लास्ट में द हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर रीचिंग देयर रिसेप्टिवली पोल्स। सो पोल्स की तरफ चले जाते हैं, ये अलग पोल्स और ये अलग पोल्स, एंड अनकॉइल्ड द एलोंगेट। सो एलोंगेट जो अनकॉइल्ड बन जाते हैं, एंड डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म। सो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं, दो न्यूक्लियर यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। ओके, सो टीलोफेज फर्स्ट के अंदर। सो मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज होता है, प्रोफेज के अंदर 5 स्टेजेस होते हैं, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पछेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। उसके बाद होता है प्रोफेज के बाद होगा मेटाफेज फर्स्ट, देन एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। सो ये हो गया फर्स्ट। अब होता है मेटाफेज सेकंड। सो आप ध्यान में रखो, अब मियोसिस सेकंड है, जिसमें क्या होगा, प्रोफेज सेकंड होगा, मेटाफेज सेकंड होगा। फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट था और उसमें 5 स्टेजेस थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा आपको प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड रहेगा। ओके, सो फर्स्ट हमने देखा मियोसिस फर्स्ट, उसमें क्या होगा, एक सेल से कितने सेल फॉर्म हो गए, 2 सेल्स फॉर्म हो गए। ओके, सो एक सेल से यहाँ पर 2 सेल्स फॉर्म हो गए। अब मियोसिस में क्या होता है, 2 से 4 होते हैं, इसलिए मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स फॉर्म होते हैं, बिकॉज ये 2 बार होता है, और माइटोसिस के अंदर एक सेल से 2 ही सेल फॉर्म होते हैं, बिकॉज वो एक बार होता है माइटोसिस। ओके, सो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट टू क्रोमैटिड। सो क्रोमैटिड बन जाएंगे डिस्टिंक्ट। ओके, द रिजल्टिंग फॉर्म 2 सेंट्रोमियर। सो 2 सेंट्रोमियर फॉर्म हो जाएंगे। माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स, वो अपोजिट पोल्स की तरफ वो माइग्रेट करेंगे, मूवमेंट करेंगे। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द न्यूक्लियोलस डिसअपियर। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर ओलस होगा उसके ऊपर की जो लेयर होगी, जो मेम्ब्रेन होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा, ऐसा वो बन जाएगा। ओके, देन क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटर। मेटाफेज में हमें पता है क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर में आ जाएंगे। क्रोमोसोम आर सेपरेटेड बाय द सेल डिवीजन ऑफ सेंट्रोमर। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम आर सेपरेटेड बाय द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाएगा, 2 हो गए, 1 से 2 हो गए, 2 से यहाँ पर 4 हो गए, बिकॉज मियोसिस फर्स्ट में 1 से 2 हो गए और यहाँ पर 2 से 4 हो गए। ओके, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से अटैच होगा स्पिंडल फाइबर एंड 2 अपोजिट सेंट्रोमियर। देन उसके बाद होगा एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। सो एनाफेज सेकंड में क्या होगा, द सेपरेटेड क्रोमैटिड्स बिकम डॉटर क्रोमोसोम। सो सेपरेटेड क्रोमोसोम क्या बन जाएंगे, डॉटर क्रोमोसोम, एंड मूव टू अपोजिट पोल्स। पोल्स की तरफ मूव हो जाएंगे अपोजिट, एंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। सो हमें पता है क्रोमोसोम के 2 क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं। कौन करता है, सेंट्रोओल फॉर्म करता है, जो क्रोमोसोम में रहता है सेल के अंदर। ओके, तो वो सेंट्रोमोर क्या करता है, उसको मूव यहाँ पर खींचता है अपनी तरफ, और 1 से 2 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है क्रोमोसोम का। सो बीच में से वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है। ओके, देन टीलोमर में क्या होता है, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स अनकॉइल। सो जो कॉइल होता है वो अनकॉइल बन जाता है, नॉर्मल बन जाता है, एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय द ईच क्रोमोसोम एंड द न्यूक्लियोलस सेपरेट रीअपियर। सो फर्स्ट में डिसअपियर हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ, वो रीअपियर हो गया, बिकॉज ये टीलोफेज है, मीन्स ये एंड की फेज है। ओके, सेल डिवीजन की। सो यहाँ पर सिंपल में क्या होता है, हमारा जो सेल डिवीजन है वो यहाँ पर खत्म होता है। सो अब उसको देखते हैं हम क्या होता है पहले। सो हमें पहले पता है एक सेल से क्या होता है, टीलोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का क्या होता है, डिवीजन होता है। ओके, सो फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पर प्रोफेज होती है। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर मियोसिस, यहाँ पर कौन सा है, मियोसिस सेकंड है, बिकॉज इसमें एक सेल से कितने सेल्स फॉर्म हुए थे, यहाँ पर 2 होते हैं, इसलिए ये मियोसिस फर्स्ट है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होगा, एक सेल से यहाँ पर 2 सेल्स फॉर्म हो गए, और 2 से यहाँ पर फिर क्या बन गए, यहाँ पर 4 बन गए, ये 2 और ये 2, टोटल 4। इसलिए मियोसिस के अंदर क्या होता है, 4 सेल्स फॉर्म होते हैं, माइटोसिस के अंदर 2 ही सेल फॉर्म होते हैं। तो इसमें फर्स्ट वो यहाँ पर ऐसे होगा, प्रोफेज में कंडेंस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, उसके बाद इक्वेटर पर आ जाएगी, उसे हम बोलेंगे मेटाफेज। तो एनाफेज में वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अपोजिट पोल के ऊपर वो क्या होंगे, मूव होंगे, माइग्रेट होंगे, एंड यहाँ पर उसका डिवीजन हो जाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन, एंड यहाँ पर साइटोसिस मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, उसे हम साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। और यहाँ पर एक सेल से 4 सेल्स जो है वो फॉर्म होंगे। तो आप याद में रखो, जो फर्स्ट मियोसिस होता है वो रिडक्शनल होता है, और सेकंड में जो होता है वो इक्वेशनल होता है। तो ये हो गया माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में इन सिंपल वे के अंदर।
सो हमने आपको बेसिकली आपको सिंपल तरीके में लाइन टू लाइन आपको पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ विथ बेस्ट हैंडराइटिंग नोट्स के साथ आपको पढ़ाया है। होप मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर ये चैप्टर जो सेल डिवीजन वो ख़त्म कर दिया है। सो यहाँ पर हमारा पार्ट जो है चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। पार्ट 2 का जो यहाँ पर चैप्टर जो है यहाँ पर सेल डिवीजन उसका जो है पार्ट 2 है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।